आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है यहाँ पे भारत सरकार ने, और यहाँ पे एक तरीके से पूरी फेंसिंग को, जो एलओसी है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू अपग्रेड किया जा रहा है। यानी कि अब आपने अभी देखा कि पिछले ही महीने जो है वो पाकिस्तान ने घुसपैठ की, अभी कुछ हफ्ते पहले घुसपैठ की। उधर सीज फायर जो है वो वॉयलेशन लगातार हुए हैं। डिस्पाइट कि हमने आज से 4 साल पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था, स्टिल पाकिस्तान ने सीज फायर वॉयलेशन किया। अब भारत सरकार ने बोला कि बहुत हो गया। उधर बांग्लादेश की भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मुर्शिदाबाद वॉयलेंस में बांग्लादेश का एंगल स्थापित है, ये बिल्कुल सच बात है। तो हमको फेंसिंग अब करनी पड़ेगी। अब हम बांग्लादेश को भी बहुत ज्यादा लाइटली नहीं ले सकते। तो अब भारत सरकार का क्या बड़ा प्लान है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा सुपीरियर मैथ्स वे की क्लास लाइव है और अभी लेक्चर्स, कल 2 लेक्चर्स हो गए हैं, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए, एनकाउंटर्स में डेफिनेटली यहां स्पाइक देखने को मिला है। आतंकवादियों के साथ 50 आर्मी पर्सनल जो हैं पिछले 2 सालों में वीर गति को प्राप्त हुए। और ये वो हैं, ये आतंकवादी आते कहां से हैं? ये आतंकवादी जो है उस पार से आते हैं। घुसपैठ तो हुई है, चाहे आप शिव कोड़ी अटैक देख लो, चाहे आप जो अभी कठुआ या रामबन में एनकाउंटर हुआ है वो देख लो। भाई जाहिर सी बात है ना कि ये कवर देती है पाकिस्तानी आर्मी कि हम हमला कर रहे हैं, और इसी का फायदा उठा के आतंकवादी जो हैं, टनल्स अभी भी हैं, अभी टनल्स को ढक दिया गया था। पहले तो बहुत सारे आतंकवादी आ जाते थे, लेकिन अब तो आर्मी बीएसएफ ने बहुत शानदार काम किया है और सारी टनल्स को ढक दिया गया है। लेकिन अमित शाह की मैं दाद देना चाहूंगा, वो बोल रहे हैं कि भैया देखो, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम जो है अब हम डिप्लॉय करने वाले हैं। अब औकात है पाकिस्तान तो आगे दिखा दो। तो सोर्सेज यही बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। जो पूरा सर्वेलांस सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क होता है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं, ठीक है ना। जैसे रेलवे होता है ना, तो उसमें स्टेशन आता है, उसमें टेक्नोलॉजी आती है, उसमें वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें ट्रेन्स होती हैं। तो एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। ऐसे ही इसका भी इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसमें क्या है? ह्यूमन डिटेक्शन रेडार्स। रेडार क्या करते हैं? रेडियो वेव छोड़ते हैं, भाई वो टकरा के वापस आएगी तो हमको पता चल जाता है कोई ना कोई आ रहा है। अब ह्यूमन डिटेक्शन, यानी कि इंसानों, आमतौर पे ये मेटल पे डिटेक्ट, लेकिन ये इंसानों को भी डिटेक्ट करेंगे। तो ह्यूमन डिटेक्शन, वो रेडार, जैसे मान लीजिए कि कोई आ रहा है, रेडियो वेव छोड़ी गई और उसके बाद वो वेव टकरा के वापस आई, तुरंत यहां पे पता चल जाएगा आर्मी को, भाई जो वहां पे इंजीनियर्स हैं, कि कोई आया है, घुसपैठ हुई है। तो यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले पेट्रोलिंग करनी पड़ती थी, लंबी पेट्रोलिंग। भैया अभी मैं जैसलमेर होके आया हूं, मैंने बॉर्डर देखा पाकिस्तान का। आप समझिए कि मैं फरवरी में गया था और इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, मतलब सुबह बहुत ठंड और दोपहर में। और इस समय मैं वही उस समय अपनी वाइफ से बोल रहा था कि यार ये अभी मई जून में कैसे यहां पे होगा? 50 डिग्री सेल्सियस आराम से जाएगा, या उससे ऊपर। फील्स लाइक टेम्परेचर तो कहीं 55। इतनी तगड़ी धूप में ना हमारे जवान जो है पेट्रोलिंग करते हैं। तो क्यों ना, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी, तो इसका सहारा लिया जाए। तो सबसे पहले इसमें ह्यूमन डिटेक्शन रेडार, कि अगर कोई भी आ रहा है, घुसपैठ कर रहा है, उसको तुरंत डिटेक्ट करके यहां पे बता दिया जाएगा। रात में जो है ना, कई बार ऐसा होता है कि रात में घुसते हैं ये लोग, तो बेटा पूरे इंसान की इमेज आ जाएगी, थर्मल इमेजिंग जिसको कहते हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, कि कहीं पे भी कितनी भी मुश्किल टेरेन हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन ये कैमरा एकदम जूम करके उसका पता बता देगा, और उसके सब कुछ जो भी उसने पहना हुआ, एवरीथिंग। तो इससे आतंकवादियों को, मान लीजिए अगर इससे मिस भी हो जाता है तो ढूंढने में आसानी होगी। और फ्लड लाइटिंग, मतलब देखिए, ये जहां अंधेरा है, फ्लड लाइट, अरे यार क्या लगता है मेरे नाक पे चींटी घुस गई क्या? तो ऐसे फ्लड लाइट जो है ना वैसे घूमती हैं। तो जहां पे अंधेरा है, ठीक है, उसका फायदा उठाते हैं ये फ्लड लाइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड लाइटिंग, मतलब एक भी कोना नहीं होगा जहां पे लाइट नहीं होगी। देन उसके बाद वहां पे देखिए, जो पूरा बॉर्डर है, कहां पे एलओसी कहां से जाती है, कश्मीर वाला एरिया तो पूरा का पूरा शेयर करती ही है, ठीक है। लंबा लगभग 3,500 किलोमीटर का पूरा, मतलब ये पूरा जितने भी स्टेट है, गुजरात से होते हुए, गुजरात सबसे छोटा स्टेट है, फिर राजस्थान, पंजाब और कश्मीर, तो ये राज्य जो है पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं। अब कश्मीर में भी हर जगह जो है वो फेंसेस आप नहीं लगा सकते, ठीक है ना। हर जगह भाई कहीं नदियां पड़ती हैं, कहीं पेड़ पौधे हैं, उन्हीं का ही फायदा उठा के, बट अब उनको भी, जो वल्नरेबल एरियाज है ना, उनको भी जो है वो फेंस किया जाएगा और यहां पे टेक लगाए जाएंगे। साथ ही साथ सीस्मिक सेंसर्स भी,
टनल्स को डिटेक्ट करने के लिए यहां पे वेव छोड़ी जाएंगी। जाहिर सी बात है कि वेव छोड़ी जाएंगी। अब वेव जो है वो जब टकराएंगी, जैसे मान लीजिए प्लेन है वो टकराएंगी, लेकिन अगर खालीपन होगा तो बता देंगी ना, तो भाई हमको तुरंत टनल्स का पता लग जाएगा कि कहां पे टनल्स है, कहां पे सुरंग है जिनका फायदा ये उठाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो इसीलिए भारत अब टेक का सहारा ले रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अमित शाह ने तो ये बोला कि 2026 तक हम नक्सल की प्रॉब्लम जो है वो खत्म कर देंगे। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ स्ट्रेचेस में हमने देखा है कि वहां से घुसपैठ होती है। अब हाईटेक इक्विपमेंट है, मेरे ख्याल में ड्रोन्स तो हैं ही है, लेकिन ड्रोन्स उन जगह ज्यादा तैनात कर दे जहां पे वल्नरेबिलिटी ज्यादा हो। सिक्योरिटी सिस्टम जो है दे आर बीइंग एक्सपेरिमेंटेड, इनको एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और अब इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो बता रहे हैं कि ह्यूमन डिटेक्शन सबसे शानदार है जो ये इंटीग्रेटेड। देखिए वही बता रहे हैं ना कि पता नहीं होता है ना कितने लोग आते हैं, इधर आर्मी जो है वो सीज फायर का जवाब लेने में लगी हुई है, उतने में ही वो क्रॉस कर जाते हैं। अब उधर आर्मी मार रही है, इधर ये सब काम कर रहे हैं, पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम काम कर रहा है, पूरा कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है। तुरंत कमांड सेंटर को सर्वर में जाएगा, सॉफ्टवेयर तुरंत बता देगा कि हाँ भैया कोई आया है। और कैमरा, क्योंकि भैया रात में होगा तो थर्मल इमेजिंग काम कर देगी, नहीं तो आपके हाई रेजोल्यूशन कैमरा तुरंत बता देंगे कि ये आदमी है, इस तरीके का आदमी है। तो अगर वो आ भी जाता है तो उसको ढूंढ के मारने में बड़ा मजा आएगा। ये हिसाब किताब है। फिर उसके बाद माइक्रो डॉप्टर, वही ह्यूमन डिटेक्टर रेडार्स, क्योंकि इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है ताकि आसानी से हो सके। अब रेडार जो है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहां पे बर्फ तो बहुत बर्फ पड़ेगी, भयंकर बर्फ पड़ेगी। वेदर जो है ना कश्मीर का काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, हिमालयन रेंज में आता है। तो वेदर कंडीशन में ये रेडार ना खराब हो, इसका भी इंतजाम किया गया है। चाहे बारिश हो, अभी आपने देखा ना कि जम्मू में बाढ़ आ गई, कितनी बारिश हुई है, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, लेकिन ये रेडार जो है वो परफेक्ट सिग्नल दे। अब देखिए होता क्या है, हुआ क्या है, ये प्रॉब्लम क्या हुई है कि 1965 से पहले हमारी कोई फेंसिंग थी ही नहीं पाकिस्तान के साथ। पता है, जब 1965 का युद्ध हुआ उसके बाद हमने लाइन ऑफ कंट्रोल में फेंसिंग शुरू की। सरबजीत जो पार करके गए थे वो 1965 से पहले पार करके गए थे। अब सरबजीत अगर मान लीजिए फेंसिंग लगी होती तो बेचारे कभी, उनकी जो सिस्टर थी वो इंसाफ के लिए मतलब कितनी उन्होंने गुहार लगाई, और अनफॉर्चुनेटली सरबजीत को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो पाकिस्तान में उनको मार दिया है ना। और बिना बात के, क्योंकि ऐसा होता था ना कि वो किसी को भी धर लेते थे। आप अगर बॉर्डर क्रॉस करके गए हो, इस लेवल तक की नफरत थी ना कि किसी को भी उठा के धर लेते थे और उनको ऐसे भयंकर टॉर्चर किया जाता था कि क्या बताएं। तो अब फेंसिंग 1965, क्योंकि फिर भारत को लगा कि देखो पहले तो भारत तो थोड़ा सा रियायत बरतता था, लेकिन पता चल गया कि भाई ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये लोग करेंगे, ये बदतमीजी करेंगे, ये आतंकवादियों को घुसाएंगे चाहे जो भी हो जाए। तो फिर हमने फेंसिंग का काम शुरू किया और एलओसी फिर पूरी हो गई, ठीक है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, हमने चाइना के साथ एलएसी पे कोई भी फेंसिंग नहीं लगाई हुई है और चाइना नहीं चाहता कि फेंसिंग लगाए। अब देखिए बांग्लादेश की बारी है। बांग्लादेश में भी अब जो कट्टरपंथ है वो फैलाने, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके, अब इधर अगर हमने बॉर्डर पे नकेल कसी तो पाकिस्तान 110% बांग्लादेश को ये बोलेगा कि हम तुमको पैसे दे देंगे, जो भी हमारे बच्चे कुचे हैं ये आतंकवादी जो है अपने साइड से पार करा दो। और ऑलरेडी दोस्तों पाकिस्तान से ड्रग्स की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पूरा ड्रग्स जो है गोल्डन क्रिसेंट में आता है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और नॉर्थ ईस्ट से भी ड्रग्स की प्रॉब्लम। तो जिधर बांग्लादेश और जिधर पाकिस्तान है दोनों साइड से ही ड्रग्स आ रहे हैं। तो भारत को अब बांग्लादेश में भी ये सिस्टम लगाया जाएगा, वहां पे भी लगाया जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बांग्लादेश में मैं बताया ना, मैं कई बार बोलता हूँ, मेघालय गए, वहाँ पे खाली एक रिवर बॉर्डर है और बहुत सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अब बांग्लादेश के हालात वैसे नहीं, आराम से वो आते हैं, यहाँ पे घुल मिल जाते हैं, कार्ड वार्ड बनवा के, पेपर बनवा के, फिर वहाँ पे ये बदतमीजियाँ करते हैं, ठीक है। और ये देखा है हमने। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बांग्लादेश के साथ भी फेंसिंग जो है वो शुरू हो, ठीक है। और इस पर सबसे इंपॉर्टेंट है टनल्स। ये टनल्स वही बता रहे ना कि ये क्या करती हैं, यहां से ही जो है वो आतंकवादी जाते हैं। पहले तो बहुत सारी सैकड़ों टनल्स थी, लेकिन बीएसएफ ने धीमे धीमे इसको ढक दिया। वो वही बोल रहे थे कि भाई कैसे हो रहा है, कहां से सुरंग खोदी गई है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि भारत को तो कोई मतलब नहीं है, उधर से उनकी आर्मी आतंकवादियों को सपोर्ट करते, तो वो टनल पूरा गड्ढा उनकी आर्मी कहती खोदो खोदो गड्ढा, कोई बात नहीं, बल्कि बॉर्डर बहुत सेंसिटिव एरिया ना, पैसे जा ही नहीं सकते, लेकिन उनकी आर्मी कहती खोद डालो टनल। तो ये हिसाब किताब हुआ है। तो वही बता रहे हैं कि 20-20 फीट गहरी टनल हमको यहाँ पे देखने को मिली है। अब ये टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। डिस्पाइट हमने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया है, स्टिल
ये CIBMS का पार्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट, जिसमें रेडार, सोनार सिस्टम और जो रिवरिन बॉर्डर्स हो गया, फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स हो गए, कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये सब बनाए जाएंगे। और वही बता रहे हैं ना कि बांग्लादेश वाला जो 61 किलोमीटर का बॉर्डर है धुबरी, जहां से ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है, वहां पे भी बहुत बड़ा लैंड है और ढेरों रिवर्स हैं, आसानी से यहां से जो है घुसपैठ होती है, बहुत आसानी से। तो ये अब जाहिर सी बात है, हर जगह फेंसिंग नहीं कर सकते, जहां फेंसिंग नहीं कर सकते वहां ये टेक्नोलॉजी जो है वो काम आएगी, ये टेक्नोलॉजी काम आएगी, आसानी से वो देख लेगी। अब इसमें बोल्ड BOLD बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक, ये CIBMS के तहत आती है, जो यहां पे बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये इंप्लीमेंटेशन भारत को डेफिनेटली मदद करेगा और हम यही चाहेंगे कि सुरक्षित भारत बने, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी द सुपीरियर मैन्सवे का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच।